हेलो प्यारे बच्चों, कार्बोनेट्स कंपाउंड के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के बाद अब हम इसके लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। बच्चों को याद करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगी जिससे आप इन प्रॉपर्टीज को याद भी कर पाएंगे और क्वेश्चंस को लिख भी पाएंगे। फर्स्ट है आपका सी ओ ए एस। क्वास से आप याद करेंगे, सी इज योर कंबशन, O is your oxidation, A is your addition, and S is for substitution. ठीक है, ऐसे ही आप इसको याद करेंगे। देखो बच्चों, कंबशन का मतलब बर्निंग। कैसे? जैसे एक कैंडल क्या हो रही है, जल रही है, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। कैंडल जली हुई है, उसके ऊपर आप क्या लगा देंगे? कैप लगा देंगे, उसको ढक देंगे, किसी कार्डबोर्ड से ढक देंगे, तो क्या होगा? कुछ देर बाद अगर ग्लास जार के अंदर आपने क्या रखी हुई है, एक कैंडल रखी हुई है, अगर उसको आप किसी हार्ड बोर्ड से ढक देंगे तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद कैंडल क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। थोड़ी देर बाद कैंडल क्यों बुझती है? क्योंकि थोड़ी देर तक उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जब वो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो कैंडल क्या हो जाती है? बुझ जाती है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज दैट योर कंबशन। अभी हम इसकी So बच्चों, by this experiment we will learn about the combustion. Burning of candle is a combustion. Combustion means we need oxygen for burning. So this is candle. It needs oxygen for burning. We cover it with a cardboard. Now after some time, it's burning. बट आफ्टर सम टाइम इट विल एक्सटिंग्विश. ये बुझ जाएगी. वो क्यों बुझेगी इसको हम देखेंगे. देखो, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि अभी तक क्यों जल रही है? कमेंट में बताएंगे. अब ये क्या हुआ? बुझ गया. तो जब हमने इसको कवर किया था तब तक इस ग्लास के अंदर क्या थी? कुछ ऑक्सीजन थी. अब जब वो ऑक्सीजन खत्म हो गई उसके बाद मोमबत्ती क्या हो गई? बुझ गई. और देखो यहाँ पे भी क्या आ गए? कुछ कार्बन के पार्टिकल्स आ गए. तो दिस इज योर burning of candle is your combustion reaction. Understood? सो बच्चों, फर्स्ट है आपकी कंबशन रिएक्शन. कंबशन मीन्स बर्निंग. बर्निंग मतलब जलना. हम सभी को पता है, बचपन से हमने पढ़ा है कि जलने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, किस किस गैस की आवश्यकता होती है? दैट इज ऑक्सीजन. कंबशन को आप समझो बर्निंग. क्या समझोगे? बर्निंग. और बर्निंग के लिए क्या जरूरत है? किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की. अगर कार्बन जब भी बर्न होगा, इट ऑलवेज गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट. ठीक है. when methane react with oxygen, it again form carbon dioxide plus water plus heat and light भी हम बोल सकते हैं. ठीक है. एंड लाइट, हीट एंड लाइट. ठीक है. हीट एंड लाइट. अब इस रिएक्शन में ये रिएक्शन बैलेंस तो नहीं है. ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2. यहाँ पे कितने हो गए? 2 and 3. अगर हम क्या करें कि यहाँ पे इसको हम 2 ऑक्सीजन कर दें, यानी कि 2 2 तो, और हाइड्रोजन भी क्या हो जाएंगे आपके? हाइड्रोजन भी यहाँ पे बैलेंस नहीं थे. अब देखो ये रिएक्शन, ऑक्सीजन हो गए आपके 4, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 4 हो गए, और कार्बन कितने हो गए आपका? 1. हाइड्रोजन आपके कितने हो गए? 4. तो अभी रिएक्शन बैलेंस है. बट इंपॉर्टेंट इज कि व्हेन कार्बन react with oxygen, it form always carbon dioxide. When methane react with oxygen, it form carbon dioxide and water. One more example, if we take ethanol, C2H5OH, that is ethanol, when it react with oxygen, it again gives carbon dioxide, water plus heat and light. बात समझ में आई? अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना? ये रिएक्शन भी क्या है? बैलेंस नहीं है. इस रिएक्शन को बैलेंस करके आप कमेंट में लिखेंगे कि मैम कितने H2O के मॉलिक्यूल्स आएंगे, ऑक्सीजन कितने होंगे. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंबशन. कंबशन को आप याद रखोगे बर्निंग. सीधे अपने माइंड में इमेज बनाओगे, कैंडल जल रही है, ढक्कन लगा दिया, कैंडल बुझ गई है. तो कंबशन इज योर बर्निंग. इसको इरेज करते हैं, फिर ऑक्सीडेशन समझते हैं. रिएक्शन करेंगे. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? क्लास 10th में आपको ऑक्सीडेशन में समझना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. दोनों ही क्या है? ऑक्सीडेशन है. एडिशन का मतलब क्या है आपका? एडिशन आप ऐसे समझ सकते हो कि एडिशन ऑफ क्लोरीन विथ मीथेन. मीन्स कि अगर आप एक एलिमेंट को दूसरे के अंदर ऐड कर रहे हैं
तो वो आपका क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन। जैसे आप समझ सकते हो कि अगर आप विनेगर के अंदर क्या ऐड करो, बेकिंग सोडा ऐड करो, क्या करोगे, विनेगर के अंदर अगर आप बेकिंग सोडा ऐड करोगे तो क्या निकलेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन को आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर आपकी क्लास में कोई मैडम नहीं आती है ना, कभी कोई मैडम एब्सेंट होती है, तो आपके उस पीरियड में दूसरी किसी मैडम का क्या लग जाता है, सब्सटीट्यूट लग जाता है। यानी कि एक एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फटाफट देखते हैं इनके एग्जाम्पल जहां से क्वेश्चन आने। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं, देखो अगर अल्कोहल C2H5OH, अल्कोहल रिएक्शन किसके साथ करेगा। अब अल्कोहल कौन सा है, इथेनॉल है। क्या है, C2 है ना, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का मतलब क्या, इथेन। इथेन और OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप OH है, तो क्या नाम हो गया, इथेनॉल। तो ये क्या हो गया आपका, इथेनॉल। इथेनॉल जब रिएक्शन करेगा किसकी प्रेजेंस में, अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब बेस है कुछ, ठीक है, अल्कलाइन के MnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, KMnO4 क्या होगा, याद रखना, KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैग्नेट, ये क्या होगा, अल्कलाइन। और एसिडिफाइड मतलब K2Cr2O7 का मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट, Cr2 है तो डाइक्रोमेट, ये क्या होगा, एसिडिफाइड। आप ऐसे भी लिख सकते हो K2Cr2O7 प्लस H2SO4, आप ये भी लिख सकते हो KMnO4 प्लस KOH। ठीक है, अगर अल्कलाइन याद नहीं रहेगा। इससे क्या बन जाएगा आपका C2H5 या CH3COH बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, CH3COOH। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन याद रखो, 1 क्वेश्चन तो ये आता है कि व्हाई कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, केवल 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसलिए क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये आता है, और सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 6 है, मतलब 6 हाइड्रोजन टोटल, और यहाँ पे क्या है, 4 हाइड्रोजन है, यानी कि रिमूवल ऑफ क्या हुआ है, हाइड्रोजन हुआ है। तो हमें पता है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में दोनों ही रिएक्शन हो रही है। अब इससे सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो आपको याद रखना है बच्चों, इसमें अल्कलाइन KMnO4 यानी कि अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट और एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों ही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप याद रखेंगे, आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is a substance which give oxygen to the other substance। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो अल्कलाइन KMnO4 है वो इथेनॉल को क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। आप कुछ याद नहीं रहेगा तो सिर्फ अगर ये भी लिख देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द अदर कंपाउंड या सब्सटेंस, कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, दोनों देख लेना। अब थर्ड आ गया आपका एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन बहुत इजी है, ये मैं इसको यहाँ से इरेज कर रही हूँ बच्चों, जिससे एडिशन रिएक्शन को समझा पाऊं। एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इज योर एडिशन रिएक्शन। एडिशन जैसे आपको बताया, 2 रिएक्टेंट जुड़े और एक नया रिएक्टेंट बन गया, दैट इज योर एडिशन रिएक्शन। क्लास 10th में आपको एडिशन रिएक्शन में याद रखना है कि एडिशन रिएक्शन में हम अनसैचुरेटेड कार्बन ले रहे हैं। अनसैचुरेटेड जब भी याद ना आए, कंफ्यूजन हो कि सैचुरेटेड क्या है अनसैचुरेटेड क्या है, तो बस ये याद रखना, एक रोड पे अगर ट्रैफिक 1 वे है, सिर्फ एक साइड में ट्रैफिक दौड़ रहा है, तो वो सैचुरेटेड है। एक रोड में दोनों साइड ट्रैफिक दौड़ रहा है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि इतनी छोटी रोड पे जहां दोनों साइड ट्रैफिक चल रहा है वहां पे भी ओवरटेक करते हैं और एक्सीडेंट करते हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड का मतलब दोनों साइड ट्रैफिक, यानी कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्या हुआ, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, बहुत ही ज्यादा इजी है। एडिशन में आप याद रखेंगे, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, मैं इधर समझा रही हूँ। ठीक है, अनसैचुरेटेड का मतलब हुआ, अगर सपोज हम ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये, इथीन है। क्या है, इथीन है। इसके साथ हम एडिशन करा रहे हैं हाइड्रोजन का, किसका,
हाइड्रोजन का। अब आपको ये याद रखना है कि जब भी हाइड्रोजन का एडिशन होगा आपको कोई ना कोई कैटलिस्ट की जरूरत होगी। इसमें हम ले लेते हैं सपोज, या तो हम निकल ले सकते हैं या फिर हम पैलेडियम भी ले सकते हैं। अब हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा, यहाँ पे कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, 4 बॉन्ड है ना कार्बन की, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 2 3 4 2 हाइड्रोजन के साथ पूरे हो रहे हैं। बट हाउ दिस हाइड्रोजन विल ऐड, भाई जब कार्बन पूरे हमारे बॉन्ड पूरे हैं तो हाइड्रोजन कैसे ऐड होंगे, दिस डबल बॉन्ड ब्रेक इनटू द सिंगल बॉन्ड, यानी कि जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो अनसैचुरेटेड कार्बन या हाइड्रोकार्बन विल चेंज इनटू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मींस कि अब क्या बन गया तुम्हारा, इथीन से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट द रिएक्शन फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथीन इनटू इथेन, इथीन इनटू इथेन। तो ये आपका डबल बॉन्ड से क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, इथीन से क्या बन गया, इथीन, इथीन, इन मतलब डबल बॉन्ड। मैंने IUPAC में बताया आपको, ठीक है, अगर आपने IUPAC वाली वीडियो नहीं देखी है, बहुत शॉर्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट वीडियो है, देख लीजिएगा, IUPAC क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो दोबारा भी बता सकता है। तो ठीक है, ये हो गया आपका एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन से सेम या तो रिएक्शन लिखने के लिए आएगा, लिखने के लिए नहीं आता है, कंप्लीट द रिएक्शन में आ सकता है आपका, ठीक है। तो आपको याद रखना है डबल बॉन्ड किसमें ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। निकल या PT या PD कोई भी आपको क्या चाहिए होगा, कैटलिस्ट चाहिए होगा। अब नेक्स्ट इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपकी क्लास खाली पीरियड में एक मैडम, साइंस की मैडम एब्सेंट थी और इंग्लिश वाली मैडम का क्या लग गया, सब्स्टिट्यूशन लग गया, यानी कि एक एटम को क्या किया, दूसरे ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इसमें जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, यानी कि मीथेन आपने लिया, क्या लिया, मीथेन लिया, इसकी रिएक्शन आपने किससे की, क्लोरीन से की। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा और HCl आपस में दोनों घूमने निकल जाएंगे एक लंबी सैर पे। तो क्या हो रहा है, ये CH4 प्लस Cl2 की रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा आपका CH3Cl। अब यहां से एक हाइड्रोजन निकला और क्लोरीन से केवल एक क्लोरीन निकला, इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, HCl। तो ये क्या हो गया आपके सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट किसने किया, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लोरीन कहाँ चला गया, हाइड्रोजन की जगह पे चला गया और क्या बना दिया यहाँ पे, इसका नाम क्या बताओ, IUPAC नेम क्या होगा इसका, हेलो एल्केन, क्लोरो मीथेन, क्लोरो मीथेन बना दिया, ठीक है। प्लस आपका क्या बन गया, HCl। अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे अगर उन्हें बनाना है CHCl3, क्या बनाना है, CHCl3। CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए हमें इस रिएक्शन को कितनी बार करना पड़ेगा, दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आपको याद रखना है क्वाज, अगर भूल जाए कि एग्जाम में कौन कौन सी रिएक्शन थी क्या था, तो बस याद रखना क्वाज, कॉम्बिनेशन, सॉरी कंबशन, O ऑक्सीडेशन, A एडिशन, S सब्स्टिट्यूशन। C कॉम्बिनेशन मत याद रखना, क्लास 10th में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें C आपका हम कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताते हैं, बट कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज में C आपका कंबशन है और कंबशन आपका जलना है, और जलना किसकी प्रेजेंस में है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही देखते रहिए वीडियो को। आगे आने वाली वीडियोस में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा और फिर एक आपकी वीडियो आएगी जिसमें केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में जो आने वाले हैं वो आप देखेंगे। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट।